अभी प्रभु कामतानाथ स्वामी के दर्शन हो चुके हैं। लक्ष्मण पहाड़ी का भी दर्शन हमने कर लिया है और अब हम आपको यहाँ के रोपवे दिखाएंगे। यहाँ पे आने के देखिए दो साधन है, या तो आप सीढ़ियों से चढ़ के आइए या फिर दूसरा साधन ये है कि आने जाने का 40 रुपये लगता है, आप वो रोपवे ले सकते हैं। अगर आप शरीर से सक्षम हैं, आपको किसी प्रकार का रोग दोष नहीं है, आपके पैर और सही से काम करते हैं, तो आप आस्था की भावना लेकर के आएँ और सीढ़ियों से चढ़ें। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात आस्था की होती है, आप चाहे जैसे आएँ, अगर मन आपका पवित्र है तो आपको फल ज़रूर मिलता है। तो अभी हमारा दर्शन हो चुका है, तो अब हम निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ से रोपवे का रास्ता है और यहीं से हम रोपवे को पकड़ेंगे और उस पर रोपवे की सहायता से नीचे जाएंगे। आए थे चल के, अब जाएंगे रोपवे से। रोपवे के लिए टोकन मिला है। पिछली बार जब आए थे तो यहाँ पे पर्ची मिलती थी, अब ये कार्ड मिला है 29 नंबर। तो यही रोपवे है। सेम रोपवे आपको हनुमान धारा में भी देखने को मिलेगी। दर्शन हो गए। टाइम हो रहा है इसमें बहुत ख़राब, 12:53। और अच्छी बात तो आज ये है, मेरा ऑटो फोकस काम नहीं कर रहा है, फ़ोन गिर गया है। सही है, अब यहाँ से निकलेंगे। तो ये रोपवे सिस्टम ठीक है, उनके लिए ठीक है जो बीमार उमार होते हैं, ये जो चल नहीं पाते उनके लिए रोपवे सिस्टम सही है। लेकिन हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमको एक्सपीरियंस करना है यहाँ का रोपवे। हालांकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, सिर्फ 20 रुपये लगता है। तो आप चढ़ के आइए, रोपवे से जाइए और आनंद तो लेना चाहिए ना हर जर्नी का। तो वही हम भी कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। 29 नंबर टोकन उल्टा क्यों दिख रहा है, कैसे सीधा दिखाएं हैं? अब चलेगी, बेल बज गई, अभी निकलेगी। तो फिलहाल अभी रोपवे चल दी है और मैं रोपवे में पूरा अकेला हूँ भाई। कोई नहीं है, ना आगे ना कोई पीछे, और सिर्फ 20 रुपये लगते हैं अगर आपको आना है तो। पीछे कोई नहीं है और पहाड़ का आनंद रोपवे से अच्छा आपको कोई नहीं दे सकता। पर मेरा ऑटो फोकस पता नहीं ऐसी की तैसी किया पड़ा है, तो आज मैं ऊपर आसमान नीचे। यार ये तो ट्रेन वाली आवाज दे रहा है पूरी। तो अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आने के दो रास्ते हैं। एक तो वो नीचे सीढ़ियाँ हैं, आप सीढ़ियों के थ्रू आ सकते हैं, या फिर रोपवे के थ्रू। ऑफ डे में आने का यही फायदा होता है कि फालतू की भीड़ नहीं होती और आप चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। कोई नहीं है रोपवे में, पीछे जो गई है वो खाली गई है, हम जिसमें जा रहे हैं हम अकेले हैं। तो हमारा स्टॉप आ गया और रोपवे एकदम धीमी हो गई है। केबिन वाइब्रेट बहुत करता है और पहली बार जब आएंगे तो आपको डर ज़रूर लगेगा, लेकिन पहुंच चुके हैं, भगवान की कृपा है, आराम से। तो बस अब इस टोकन को इनको दे के यहाँ से निकलेंगे और पता नहीं अब कितने किलोमीटर की परिक्रमा बाकी है, मुझे नहीं पता। पर रोपवे के गेट खुलने शुरू हो गए हैं, पूरा गेट खुलने के बाद ही निकलेंगे। देखते हैं, पहले पूरी रोपवे रुकने तो दो। तो मैं श्रद्धालुओं को जाए, धन्यवाद। यार बंदर बड़े दुष्ट हैं। तो पूरा एयरपोर्ट वाली फील लेने के लिए रोपवे से संपर्क करें, धन्यवाद। तो अभी कामतानाथ स्वामी के तीसरे गेट को पार कर लिए हैं और शायद 4 गेट टोटल हैं। तो चौथे गेट के बाद परिक्रमा खत्म हो जाएगी। अब देखना है वो कितनी दूरी पर है। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप दर्शन करने आते हैं, परिक्रमा करने, तो आप गर्मी के मौसम में दोपहर में ना आएँ, क्योंकि यहाँ पे पत्थर काफ़ी तप रहे हैं। अगर आपको दर्शन करना ही है तो अगर आप गर्मी में आना भी चाहते हैं तो आप कोशिश ये करिए कि आप सुबह प्रभात में ही अपनी जो परिक्रमा शुरू कर दीजिए, या फिर अपनी परिक्रमा को आप रात में रखिए शाम को, ताकि पत्थर गर्म ना रहे, वरना आपको चलने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो यही श्रद्धा भाव है कि आदमी यहाँ पर लेट करके भी परिक्रमा करता है, खास करके जब उनकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है या उनको कोई मनोकामना होती है तो वो इस परिक्रमा को करते हैं और एक अच्छे लाभ की उम्मीद भी करते हैं। आगे चलने पर इसी रास्ते पे आपको अलग अलग प्रकार की जो दुकानें हैं वो देखने को मिलेंगी। कहीं पे आपको चंदन देखने को मिलेंगे अलग अलग प्रकार के, तो कहीं आपको रुद्राक्ष की दुकानें मिलेंगी। तो बच्चों के लिए कि यहाँ खिलौने की दुकानें हैं और महिलाओं के लिए जो श्रृंगार है, खासकर चूड़ियाँ और भी दूसरे श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं, आपको इसी परिक्रमा मार्ग में मिलती रहेंगी। अगर आप किताबों की शौकीन हैं तो आपको अच्छी अच्छी किताबें भी देखने को मिलेंगी और भी बहुत सारे यहाँ पर जो वस्तुएं हैं वो आपको इसी परिक्रमा मार्ग में मिल जाएंगी। तो ये पूरा परिक्रमा मार्ग आपको ऐसे ही दुकानों से भरा मिलेगा और आपको यहाँ पर एक क्षण भी पता नहीं चलेगा कि आप 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं। अब पहाड़ हैं तो मज़ा तो आएगा ही। इन पहाड़ों की सुंदरता आपके परिक्रमा मार्ग को और भी ज़्यादा अच्छी बना देती है और आप आराम से परिक्रमा पूरी अपनी कर पाते हैं। अगर यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं तो अपने जो खाने पीने का सामान है बैग में रखें, वरना बंदरों से कुछ नहीं बचने वाला है। तो ये खास सलाह उन लोगों के लिए जो यहाँ दर्शन करने वाले हैं। गर्मी में जो परिक्रमा है वाकई जान लेने वाली होती है। पूरा पैर और जल रहा है एकदम से, धूप काफ़ी तेज़ है।
तो अभी लगभग परिक्रमा पूरी हो चुकी है और कुछ ही दूरी पर हम लोग खड़े हैं और यहाँ के जो बंदर हैं वो काफ़ी ज़्यादा नटखट हैं, तो आपको यहाँ पर अपने सामानों को बचा के रखना पड़ेगा। अभी हाल ही में कुछ एक लोग आगे जा रहे थे, उनके बैग से उन्होंने जो प्रसाद था उसको छुड़ा लिया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी खाने पीने की चीज़ जो है वो उसको आप अपने हाथों में लेके ना चलें, आप बैग में रख दें या फिर जिस दुकान से आप प्रसाद लेते हैं आप उसी दुकान में उन खाने पीने की वस्तुओं को रख सकते हैं। इससे होगा कि वो सुरक्षित रहेंगी और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, वरना बंदर यहाँ पर आपको परेशान कर लेंगे। या फिर आप एक लाठी अपने साथ लेके चलिए तो बंदर आपसे दूर रहेंगे। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए जब परिक्रमा करने आइए। तो फाइनली परिक्रमा पूरी हो गई, अब दर्शन कर लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो अभी परिक्रमा पूरी, हम निकल रहे हैं घर के लिए सीधा। परिक्रमा ख़त्म हो गई है, तो तकरीबन 5-6 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और परिक्रमा पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब जहाँ गाड़ी खड़ी की है वहीं पे जाएंगे, गाड़ी लेंगे और निकलेंगे यहाँ से। तो अब हो गया दर्शन, अब निकल रहे हैं घर के लिए। गाड़ी जहाँ खड़े हैं वहाँ से गाड़ी लेंगे और फिर चलेंगे। ओके, सो सामने फिर से हनुमान धारा बजरंगबली के दर्शन हो रहे हैं और कामथानाथ स्वामी की परिक्रमा हो गई है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता पर तकरीबन 5 किलोमीटर्स की है। तो अब मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या देखना चाहिए, यहाँ क्या क्या नहीं देखना चाहिए। तो अगर आप हनुमान धारा आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सीढ़ियों के थ्रू आएँ। सीढ़ियों के थ्रू आने पर क्या है ना कि वो एक जो भक्ति भाव है वो प्रचंड रूप से निकल के आता है। हालांकि आप रोपवे से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, लेकिन दर्शन करने के लिए इतना कष्ट तो उठा सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो एक चीज़ वो हो गई और वो दर्शन करने के बाद आप आएंगे कामथानाथ स्वामी के दर्शन करने। और रही बात पार्किंग वार्किंग की, अगर आप पहली बार आ रहे हैं गाड़ी लेके, खासकर 2 व्हीलर, तो आप जिस दुकान से प्रसाद लेंगे आपको वहीं पे गाड़ी खड़ी करने की सुविधा दी जाएगी और गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित होती है, आप अपने सामान भी रख सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। और सबसे ख़ास चीज़ कि जब आप प्रसाद ले लें, कामथानाथ स्वामी का दर्शन कर लें, चढ़ा दें चढ़ावा, तो उसके बाद हो सके तो प्रसाद को या तो आपने जिस दुकान में गाड़ी खड़ी करी है उनको दे दें आप, या फिर अगर आपके पास कोई बैग है तो आप उस प्रसाद को बैग के अंदर रख लें, क्योंकि यहाँ पर परिक्रमा के समय बंदर बहुत होते हैं और उन बंदर से आपके प्रसाद को ख़तरा है, वो छुड़ा के भाग जाएंगे। तो आपने जो चढ़ावा चढ़ाया है वो घर तक पहुँच भी नहीं पाएगा। तो यही कुछ बातें हैं। तो अभी तो निकल लिए हैं, एक्चुअली और भी कई जगह हैं घूमने की जिनको हम बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम। और अभी बज रहे हैं 2 तकरीबन और हमें पहुंचना है घर, क्योंकि अभी और भी कुछ काम है और तबीयत ठीक भी नहीं लग रही है। सुबह से भूखे थे ना, तो अब इस समय काफ़ी चक्कर टाइप का आ रहा है। तो जल्द से जल्द हम यहीं से निकलने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखते हैं कैसा सीन होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसमें कोई शक नहीं है। बाकी पहाड़ को गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है, अगली बार मिलेंगे इनसे और अगली बार कोशिश करेंगे पहाड़ों को एक्सप्लोर करने का। और जहाँ जाएंगे वो सती अनुसुईया जी का मंदिर है, तो उस रास्ते में दंडकारण्य का जंगल पड़ता है, उस जंगल को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। देखिए इधर धूप है, उधर छाया है। और सबसे ख़ास बात तो यहाँ पर आज मेरे लिए दिन खास था, बजरंगबली के आशीर्वाद से मैंने आज फ़ोन से मोटो ब्लॉगिंग की है और कोई शर्म नहीं है। कितना अच्छा नज़ारा है, उधर धूप है उधर छाया है, ठीक है, उधर धूप है इधर छाया है और फिर इधर धूप है। पहाड़ों में यही चीज़ तो अच्छी लगती है। और जब कभी अगर पानी बरसे तब आप देखिएगा यहाँ पे जैसे बादलों को ये रोक लेते हो एकदम से, कुछ ऐसा फील होता है। एकदम सुनसान रोड है भाई, गर्मी का मौसम में एकदम सुनसान। हम अकेले हैं यहाँ पे, कोई एक आदमी नहीं है। और अब ऑफ रोडिंग करने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पे अब आगे चल के ऑफ रोडिंग ही मिलेगी। वो दिख गई सामने, अब हम भी धूल उड़ाते आएंगे, धूल उड़ाते जाएंगे। तो चित्रकूट का दर्शन यहीं से शुरू होता है। कह ले भैया, नाश कर लिए गाड़ी अपनी, ये भी कुछ कर दिया, कुछ गिर उड़ गया। यही होता है जब हवा में उड़ो तो।
इस तरह की रोड को बड़े प्यार से डील करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी जगहों में अगर गाड़ी में कुछ ख़राबी आ गई तो 3 किलोमीटर इधर कुछ नहीं है, 5 किलोमीटर उधर कुछ नहीं है। तो काफ़ी प्यार से तो बस निकल रहे हैं यहाँ से। हे भगवान, यार मेरी गाड़ी का एवरेज बड़ा अच्छा आ रहा है, क्या बात है। तकरीबन 100 किलोमीटर से ऊपर हम चल चुके हैं, 150 किलोमीटर के आसपास, लेकिन एवरेज तकरीबन मिल रहा है 35 to 40 के बीच में। ये ट्रक वालों की दया से हुआ है सब। लेकिन मेरा फ़ोन यार 200 ग्राम से ज़्यादा भारी है, पूरी गर्दन में दर्द होने लगता है। ये देखिए, इधर धूप है, सामने पहाड़ में छाँव आ गई। क्या बात है, ऐसे ही मौसम की तो तलाश होती है। एकदम बढ़िया घने जंगल है। ज़िंदगी हो तो ऐसी जगह पे बढ़िया एक घर होना चाहिए, एकदम मतलब नॉइस से दूर, एकदम पोल्यूशन से दूर, इसी तरह के पहाड़ों के बीच में। बांदा 71 किलोमीटर, करवी 10 किलोमीटर, प्रयागराज 128, झांसी 287, कानपुर 198। ओके, कौशाम्बी का तो दिया ही नहीं यार, जहाँ से हम आए। कौशाम्बी कोई जितने ना हैं, ऐसे चलेगा क्या यार। कौशाम्बी कोई जितने ना यहाँ पे। ये सांप सीढ़ी वाली रोड, ये सांप सीढ़ी वाली रोड, ये फिर ढालाई। कितना मज़ा आता है यार रोड में चलाने के। ये फिर ऊंचा, फिर खाली। क्या बात है, मज़ा आ जाता है भाई रोड चलाने में। गाड़ी अपने आप भाग रही है, कुछ कर भी नहीं रहा। तो कहीं पानी का जुगाड़ हो जाए तो और भी ज़िंदगी आराम है। तो एक बार जब मैं यहाँ पे आया था तो वहाँ पत्थर तोड़े जा रहे थे, तो एक्चुअली वो रोड बनाई जा रही थी। तो अब वो रोड बन के तैयार है जहाँ पत्थर तोड़े जा रहे थे। तो वो रोड MP को गई है, सीधा तोड़ के ही रोड बना दिया पत्थरों को। अब उधर तो कोई मेरा है भी नहीं कि हम घूमने जाएं। कभी अगर MP जाना हुआ तो चल के दिखाएंगे कैसी है रोड। खैर,